हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का थर्ड पार्ट यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया है ABC। क्वेश्चन नंबर ABC हमको दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में एक ट्रायंगल दिया है जिसको बता रहा है ABC। ठीक है, ABC ट्रायंगल सिमिलर है किसके? ट्रायंगल PBQ। ठीक है, यहाँ ट्रायंगल की सिमिलरिटी दिखाई गई। ठीक है, आगे हमको क्या दिया है? गिवन में हम इसको क्या मान लें? गिवन में दिया गया है। ठीक है, गिवन में हमको दिया गया है कि एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है PBQ। यहाँ पर हमको दिया है AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। आगे हमको दिया है एंगल B जो है 90 डिग्री है। आगे हमको क्या करना है? BC को दिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमको कुछ रेशियो दी गई है। रेशियो दिया गया है जो हमको यहाँ 2 ट्रायंगल्स दिए गए हैं। एक ट्रायंगल कौन सा है? ABC, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है हमारा? PBQ। इन दोनों ट्रायंगल का रेशियो हमको दिया है यहाँ ट्रायंगल का। ठीक है, ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दिया हुआ। ठीक है, ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दिया है। यहाँ हम लिख देते हैं इसको 7 और 4। 7:4 को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, देन कंस्ट्रक्ट ABC एंड PBQ। हमको एक ट्रायंगल फॉर्म करना है। अब देखिए, अगर हम रेशियो इसका देखें तो रेशियो क्या होगा स्टूडेंट्स? AB अपान में हो जाएगा आपका PB इक्वल टू BC अपान में हो जाएगा BQ इक्वल टू, आगे हम क्या लिख दें? AC और अपान में क्या हो जाएगा? PQ, और इक्वल टू रेशियो है इसका 7/4। ठीक है, अब ऊपर वाला ABC जो ट्रायंगल हमारा ABC है वो क्या है? उसका रेशियो 7 आ रहा है और नीचे वाले का करस्पॉन्डिंग साइड का 4 आ रहा है। इसी रेशियो में हमको क्या करना है? ट्रायंगल को फॉर्म करना है। तो फर्स्ट हमको जो मेजरमेंट दिया गया है ABC, देखिए ABC ट्रायंगल क्या है? इसका रेशियो 7 है, और नीचे वाला जो ट्रायंगल है हमारा PBQ है, इसका रेशियो 4 है। मतलब कि जो हमारा ABC ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल क्या होगा? बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा, और इसके इन साइड में दूसरा वाला ट्रायंगल हमारा PBQ बनने वाला है। इसका रीजन क्या है? देखिए, इसमें अगर देखोगे आप ABC और यहाँ पर देखिए PBQ, इन दोनों में B क्या है? कॉमन मिल रहा है। कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्क, यहाँ पर क्या मिल रहा है? कॉमन एंगल मिल रहा है, जो कि हमारा 90 डिग्री का एंगल बनने जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे? पहले तो हम एक रफ ड्रॉ करेंगे। अगर आप रफ ड्रॉ करते हैं तो आपका ट्रायंगल कुछ ऐसा होगा। एक तो आप बना दीजिए बेस। आपको ज़रूरत क्या है? एक की ज़रूरत है बेस, और दूसरा हो जाएगा आपका हाइट, कुछ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। यहाँ हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। कुछ इस साइड का आपका ट्रायंगल बन जाएगा। यहाँ A लिख दीजिए, यहाँ B लिख दीजिए, और यहाँ C लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, 90 डिग्री बन रहा है, और दूसरा एंगल जो बनेगा हमारा, नीचे वाली साइड भी 7:4 में डिवाइड होगी, और ऊपर वाली जो हमारी परपेंडिकुलर है ये भी 7/4 में डिवाइड होगी। यहाँ हमको कुछ भी रिटन में कोई भी सॉल्व नहीं करना है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं करना है। हमको सीधा सीधा क्या करना है? कंस्ट्रक्शन करना है। तो हम कंस्ट्रक्शन यहाँ पर कर देते हैं। देखिए, फर्स्ट हमको क्या दिया है? BC। तो हम BC को पहले मेजर करेंगे। BC को ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, BC बताया गया है हमको 4 सेंटीमीटर, है ना। BC का मेजरमेंट कितना है स्टूडेंट्स? 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का मेजर ले लेते हैं। आगे हमको एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो हम प्रोट्रैक्टर से बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल किससे बनेगा? प्रोट्रैक्टर से बनेगा।
हम यहाँ पर प्रोट्रैक्टर को रखते हैं और एक डॉट ले लेते हैं। कहाँ पर? 90 डिग्री के लिए। ठीक है, 90 के लिए हमने डॉट ले लिया। अब चलिए इसको हम क्या करेंगे, 90 डिग्री के पॉइंट से मिला देते हैं। हमारा 90 डिग्री है ना, एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ, है ना 90 डिग्री। थोड़ा सा लाइन क्रॉस हुआ है, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ से इसको मिला दिए। हमारा क्या हो गया, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो गया। 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो गया। अब आप इसको एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए। इससे एक आप आर्क ड्रॉ कीजिए। कितना होना चाहिए? आर्क का मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर है। आर्क का मेजरमेंट कितना लेना है? 3 सेंटीमीटर। तो हम कुछ ऐसा यहाँ से एक पॉइंट लेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। देखिए कुछ आर्क हमारा इस साइड का हो रहा है, यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अब हम इसको मेजर कर देते हैं, यहाँ पर इसको ड्रॉ कर देंगे। इस पॉइंट को हम इसको जोड़ देंगे। ये हमारा देखिए ए हो गया, यहाँ हमारा बी हो गया और ये सी हो गया कॉमन। अब आगे हमको क्या करना है, रेशियो जो दिया है, इसका रेशियो जो दिया है स्टूडेंट्स 7:4 दिया है। ठीक है, 7:4 का रेशियो दिया है। हम एक लाइन खींचेंगे यहाँ से, कैसा? एक एक्यूट एंगल बनाते हुए एक लाइन खींच देंगे। अब इस लाइन को खींचने के बाद हमको क्या करना है, देखिए 7/4 को आप ध्यान में रखिएगा। किसको? 7/4 को। 7 किसका है? ए बी वाले का पार्ट है और पी बी वाले का पार्ट 4 होना चाहिए। मतलब हमारा अगर ए बी सी 7 है तो पी बी क्यू क्या है? 4 है। इस रेशियो में हमको डिवाइड करना है। तो इसमें हमको देखना है कि सबसे बड़ा रेशियो किसका है। तो यहाँ अगर 7/4 में देखेंगे तो 7 बड़ा है। ठीक है, 7 बड़ा है तो हम आर्क में एक नॉर्मल मेजर लेंगे और हम इसको क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, आपको बराबर दिखाई देना चाहिए, है ना। देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, 7 इक्वल आर्क में डिवाइड करेंगे। 7 इक्वल आर्क में डिवाइड करेंगे। जैसे कि मैं एक यहाँ पर आर्क ड्रॉ किया, एक यहाँ पर, 2 3 4 5 6 और 7, 7। ठीक है, 7 हमने यहाँ पर क्या किया, आर्क ड्रॉ किया। अब इसको हम इससे मिला देंगे। इसको हम क्या करेंगे, इससे मिला देंगे 7th वाले को। 7th वाले पॉइंट को हम यहाँ से इसको जोड़ देंगे कुछ ऐसा इस साइड, इस तरह से। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, 7th पार्ट हो गया। ठीक है, 7th को हमने जोड़ा। अब दूसरा हमको कौन सा चाहिए, 4th पार्ट में जाना। इसका आप नाम दे दीजिए R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7। ठीक है, 1 2 3 4 7 में डिवाइड किया। अब हमको 4 पर एक आर्क ड्रॉ करना है। 4 पर क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करना है, क्योंकि हमको जो दूसरे का मेजरमेंट है कितना है, 4 है। एक हम यहाँ से डिस्टेंस लेते हैं, मान लीजिए एक नॉर्मल कोई भी। जब आप आर्क ड्रा करेंगे तो उसको आप देखिए, जैसे कि आपने एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ किया। अब सेम डिस्टेंस से आपको क्या करना है, एक यहाँ पर जाना है और 4 पर भी एक आर्क कुछ ऐसा ड्रॉ कर देना है। ठीक है, आपने आर्क ड्रॉ करा। अब इसको आप मेजर कर दीजिए। अब इसको क्या करना है, मेजर करना है कि यहाँ पर जो आपने आर्क ड्रॉ करा है, ठीक, तो यहाँ पर मेजर किए तो इतना डिस्टेंस आ रहा है। इसी डिस्टेंस से क्या करना है, इस पॉइंट से आपको एक आर्क ड्रॉ करना है। एक आर्क ड्रा हो जाएगा कुछ ऐसा, छोटा हो गया, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ गया। देखिए ये कुछ यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है। अब आप इसको 4 से जोड़ दीजिए।
अब इस पॉइंट को आपको क्या करना है, 4 से ऐड करना है। देखिए 4 से जहाँ पर ये आर्क डिवाइड किया है आप इसको यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है, अब क्या किया आपने, 4 से एक लाइन खींच दिया। अब आपको एक यहाँ पर पॉइंट मिल गया, किस पर, बी और सी पर, जो कि हमारा यही पॉइंट क्या मिलने वाला है, यहाँ पी बी क्यू में अगर आप देखेंगे तो आपका ए यहाँ बी सी है। ठीक है, बी पर एंगल बना है तो बी सी, और यहाँ पर क्या मिलेगा, बी और क्यू मिलने वाला है। ये जो पॉइंट मिला है क्यू, ठीक है, इसका नाम अभी से हम दे देते हैं क्यू। अब आपको आगे क्या करना है, उसी आर्क से, उसी आप मेजरमेंट से कोई भी नॉर्मल, कोई भी ज़रूरी नहीं है, कितना भी आप यहाँ पर ये आर्क का मेजर ले सकते हैं। फिर इससे एक आर्क और ड्रा कीजिए, एक आर्क और ड्रा कीजिए, फिर इसको मेजर कीजिए। जो आपने आर्क ड्रा किया है यहाँ पर मेजर कीजिए और उतना ही यहाँ से इस आर्क को आप काट दीजिए। ठीक है, सॉरी ये लाइन कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, इसको आप इससे जोड़ दीजिए, इसी लाइन को आप इससे जोड़ दीजिए और आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो गया। इसी से आपका यहाँ का देखिए ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको ड्रॉ करना था। आपको यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन के लिए क्या दिया था, मेजरमेंट थोड़ा छोटा दिया था तो ट्रायंगल थोड़ा छोटा बन गया है, लेकिन कुछ इस साइज का ऐसे ही हमारा ट्रायंगल ड्रॉ होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दिया है RHP और क्या दिया है, NED। हमको एक सिमिलरिटी दिखाई गई, एक ट्रायंगल दिया गया है। मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हमको दिया गया है RHP और दूसरा क्या दिया है, दूसरा हमको दिया है ट्रायंगल यहाँ पर NED। ठीक है, NED सिमिलर दिखाए गए। NED का मेजर दिया है हमको, NED का हमको मेजर क्या दिया है, NE = 7 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब देखिए NED में NE 7 दिया है, D पर जो एंगल बनेगा, एंगल D कितना दिया है स्टूडेंट्स, हमको 30 डिग्री दिया है। D हमारा 30 डिग्री बनने वाला है। और N कितना है, N हमारा बनेगा, N यहाँ पर बनेगा 20 डिग्री। N हमको 20 डिग्री दिया गया है। ठीक है, तो 3 चीज़ें दी गई है तो हम 3 से ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे हमको क्या दिया है, HP और ED का रेशियो दिया गया है 4/5 है। अब इससे हमको क्या करना है, एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है RHP एंड NED। देखिए अगर इसका हम रेशियो निकालें, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि RHP है, RHP यहाँ मैं P कर देता हूँ। ठीक है, RHP एक ट्रायंगल बनेगा और दूसरा क्या है हमारा NED एक अलग ट्रायंगल बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है, यहाँ पर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। जहाँ कॉमन पॉइंट नहीं है वहाँ पर हमारा ट्रायंगल क्या होता है, अलग अलग ड्रॉ होता है। वहाँ पर हमारा ट्रायंगल अलग अलग ड्रॉ होता है। अगर इसको देखेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का ट्रायंगल ड्रॉ करना है। NE को आप यहाँ पर एक रफ ड्रॉ कर सकते हैं। मैं ड्रॉ कर देता हूँ, एक रफ फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। इसको मैं मान लूँ N और यहाँ पर मान लेता हूँ E। ठीक है, अब देखिए N पर हमको एंगल जो बनेगा कुछ 20 डिग्री बोला जा रहा है। ठीक है, कुछ 20 डिग्री बोला जा रहा है, तो हम यहाँ पर 20 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे। अब बात आती है D की, तो D हमको कहीं ऊपर पॉइंट मिलने वाला है जो कि 30 डिग्री बनने वाला है। उससे पहले हमारे पास एक आइडेंटिटी है, उससे हम क्या करें कि E की वैल्यू निकाल लें कि E पर एंगल कितना डिग्री बनने वाला है, E का एंगल का मेजरमेंट
कितना है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको मालूम है सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल कितना है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री। 180 डिग्री में क्या होगा, आपका एंगल डी, एंगल एन प्लस एंगल ई, ठीक है, जोड़ के 180 डिग्री होना चाहिए। तो डी हमको दिया है कितना, 30 डिग्री बता रहा है। एन हमको कितना बता रहा है, 20 डिग्री है, प्लस एंगल ई नहीं पता है, इक्वल टू टोटल जोड़ के 180 डिग्री आएगा। क्लियर है ये पॉइंट। अब देखिए इसको हम जोड़ेंगे, 30 + 20 तो कितना होगा, 50 डिग्री, प्लस यहाँ होगा एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ई चाहिए तो इक्वल टू ये 50 डिग्री उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। एंगल ई इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, 130 डिग्री। 130 डिग्री मिल जाएगा और यही हमारा कंस्ट्रक्शन करना है। आगे देखिए तो हमको आगे क्या मिल जाएगा, हम सबको यहाँ सिमिलरिटी दिखाएंगे। पहले जैसे हमको एन ई की वैल्यू दी गई है तो एन ई से हम क्या निकाल लें, आर एच निकाल लें, है ना, आर एच निकाल लें। तो हमारे पास रेशियो क्या है स्टूडेंट्स, आर एच अपान एन ई इक्वल टू क्या है, यहाँ पर सेकेंड वाले में 4/5 है, 4/5 है। एच पी आएगा हमारा पहला वाला है ना, ठीक है, और यहाँ एन ई दिया है, एन ई दिया है, कोई बात नहीं। तो हम इसको लिख देते हैं पहले पूरा, आर एच अपान एन ई, फिर आप लिख देते हैं एच पी अपान क्या लिखेंगे, एच पी अपान ई डी इक्वल टू आर पी अपान क्या होगा, एन डी। ठीक है, इक्वल टू क्या है, रेशियो हमारा 4/5 है। ठीक है, 4/5 है। किसकी वैल्यू दी गई है हमको, एन ई की वैल्यू दी गई है, एन ई की वैल्यू दी गई है। तो हम आर एच की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, एन ई की वैल्यू दी गई तो आर एच की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। अब देखिए क्योंकि रेशियो तो सब सेम रहने वाला है तो आर एच अपान 7 इक्वल टू 4/5 हो जाएगा। तो आर एच इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 7 × 4/5। 7 को डिवाइड करेंगे तो 7 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20 × 4 और यहाँ आ जाएगा 5.6 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर। ये क्या मिल गया हमको, आर एच मिल गया। अब हमको कंस्ट्रक्शन करना है तो हम देख लेते हैं क्या क्या मिला है। तो फर्स्ट के लिए हमको मिल गया है एन ई मिला है और दूसरा क्या मिला है, और यहाँ हमको मिल गया आर एच इक्वल टू 5.6। ठीक, एंगल का देख लेते हैं। तो एंगल हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर डी है तो यहाँ क्या होगा, एंगल पी होगा। इसमें हमारा एंगल क्या होगा, एंगल डी सिमिलर या कांग्रुएंट किसके हो जाएगा, हमारा एंगल पी के। ये हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री दिया है तो 30 हो जाएगा। एन की बात करें तो एंगल एन सिमिलर किसके है, कांग्रुएंट किसके हैं, एन हमारा इस पॉइंट पे आ रहा है तो यहाँ एन कहाँ पर है, यहाँ एन हमारा आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एन हमारा एंगल आर के बराबर हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक, एंगल ई निकाला हमने और तो एंगल ई किसके बराबर होगा, एंगल ई हमारा एंगल एच के बराबर होगा, एंगल एच के बराबर होगा जिसकी वैल्यू कितनी है, 130 डिग्री है। तो इस तरह से हमने मेजर निकाल लिया। तो अब इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको ड्रॉ करते हैं। पहला हमको क्या मेजरमेंट है, हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। हमारे पास 7 सेंटीमीटर का मेजर किसका मिला है, एन ई। या पहले हम कौन सा ड्रॉ करें, पहले हम दोनों की वैल्यू तो हमको मिल चुकी है तो हम आर एच पी यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं।
RHP के लिए हमको RH कितना मिला है 5.6। चलिए तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 5.6। 6 कुछ यहाँ पर आ रहा है, देखिए एक लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इसका मेजरमेंट कितना हो गया 5.6 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर R, और यहाँ पर हो गया H। ठीक, आगे आपको क्या करना है, इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। RH हो गया, और R पर एंगल कितना बनने वाला है स्टूडेंट्स, हमारा R पर बनेगा एंगल 20 डिग्री। R पर हमको कितना डिग्री का एंगल बनाना है, तो हम 20 डिग्री का एक यहाँ मेजर कर देते हैं एंगल के लिए। ठीक है, 20 डिग्री। तो ये देखिए कुछ हमारा इस साइड में ऐसा लाइन जाएगा 20 डिग्री, 20 डिग्री। ठीक है, 20 के लिए कुछ ऐसा हमारा लाइन जाएगा। ठीक है, आगे हमको क्या करना है, ये कुछ ज़्यादा ही क्रॉस हो जा रहा है एंगल, यहाँ पर स्पेस छोटा गिर रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स स्पेस छोटा गिर रहा है। तो ये कुछ देखिए ऐसा मैं लंबी लाइन इसी पर खींच देता हूँ, आप समझ लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा। देखिए ये हमारा लाइन कुछ ऐसे जा रहा है। अब यहाँ हमको H पर चाहिए 130 डिग्री, H पर जो एंगल चाहिए कितना चाहिए 130 डिग्री चाहिए। तो 130 हमारा कहाँ पर आ रहा है, कुछ यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे इस पॉइंट से मिलाते हुए। देखिए ये लाइन हो गया, मैं इसको ब्लैक पेन से बनाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये हो गया, और यहाँ से लाइन कौन सी गई है, ये लाइन जा रही है कुछ ऐसे। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्या हो गया RH, और दूसरा क्या हो गया P। ये पॉइंट आपको P मिल गई। P एंगल का मेजरमेंट कितना दिया गया है, P हमारा आ रहा है 30 डिग्री। ये एंगल हमारा 30 डिग्री, ये 20 डिग्री, और यहाँ पर 130 डिग्री हो गया। तो कुछ इस साइड ऐसा हमारा यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट था। एक हमारा इसका जो सेकंड है उसको भी कंप्लीट करना होगा, नहीं तो हमारे स्टूडेंट्स का हमको मैसेज आएगा कि सर हमको आधा अधूरा ही क्वेश्चन का आंसर मिला है। तो इसके लिए हम यहाँ पर पूरा कंप्लीट उसको करके आपको दे रहे हैं, ताकि आपको समझने में कोई भी असुविधा नहीं होगी। देखिए हमने 7 सेंटीमीटर का यहाँ पर मेजर किया। अब यहाँ हमको 20 डिग्री क्या है, ये हमारा N है और ये हमारा E है। ठीक है, NE लिया। आगे आप यहाँ E पर कितना 130 पहले ड्रॉ कर देते हैं, कोई भी ड्रॉ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 130 आपका कुछ यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, हम इसको एक लाइन खींच देते हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ एंगल हमारा 130 डिग्री हो। अब यहाँ से हमको 20 डिग्री का एंगल बनाना है, तो हम इस पॉइंट पर क्या करेंगे, इस पॉइंट पर 20 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 20 हमारा कुछ देखिए यहाँ पर हो रहा है। अब इसको हम मिला देंगे और हमारा काम हो गया। जहाँ पर भी ये काटेगा वहीं पे हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट बन जाएगा, कुछ इस साइड में आएगा। देखिए ऐसे हमारा दूसरा वाला एंगल बन जाएगा। ये हमारा 20 डिग्री हो गया, यहाँ हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, और इसका हम नाम लिख देंगे यहाँ NE, और ये हमारा D पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। देखिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो क्वेश्चन भी थोड़ा सा क्रिटिकल दिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर ड्रॉ करना है, वैल्यू निकालना है, तो थोड़ा टाइम जा रहा है। फिर भी मैं कोशिश करके आपको फटाफट कंप्लीट कराने की ही कोशिश कर रहा हूँ। मैं फास्ट मोमेंट में ही आपको सॉल्व करके देने की कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया है PQR एंड ABC। एक हमको ट्रायंगल क्या दिया है, PQR
और दूसरा क्या दिया है हमको, ABC, एंगल ABC। ठीक है, PQR का हमको मेजरमेंट दिया हुआ है टोटल। और देखिए यहाँ पर दोनों ट्रायंगल सेम नहीं बनेंगे, अलग अलग बनेंगे, है ना, एक में नहीं बनेंगे, अलग अलग बनेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं दिख रहा है। अब देखिए PQR में हमको क्या दिया है, देखेंगे यहाँ तो हमको PQ, इसका अगर हम रेशियो लिखें तो क्या होगा, PQ अपान AB, PQ अपान AB होगा इक्वल टू QR अपान BC इक्वल टू PR अपान AC। ठीक है, ये कुछ इसका रेशियो बैठ रहा है। आगे हमको PQ में क्या दिया, इसको PQR में हमको वैल्यू दी गई है, तो हम वैल्यू को लिख देते हैं एक बार कि PQ इक्वल टू 3.6, QR इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और PR इक्वल टू हमको क्या दिया है, 4.2 दिया है। और इसका कुछ दिया है, जी हाँ, हमको रेशियो भी दिया है। ठीक है, रेशियो क्या है, रेशियो हमको दिया हुआ है यहाँ पर जो ट्रायंगल है PQR, रेशियो ABC में हमको क्या रेशियो दिया है, यहाँ 3:4 का यहाँ रेशियो दिया गया है। अब इसी को हम यूज करेंगे, इसी को यूज करेंगे क्योंकि यहाँ एंगल नहीं दिया है, दोनों एंगल अलग अलग ट्रायंगल बनने वाले हैं। तो हमको इसकी, जैसे यहाँ पर तीनों साइड की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पर भी हमको 3 साइड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलिए, तो हम PQ अपान पहली वैल्यू निकालते हैं AB की, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4। अब देखिए हमको क्या दिया है, यहाँ पर PQ की वैल्यू दिया है 3.6 अपान AB इक्वल टू 3/4। AB इक्वल टू हो जाएगा 3.6 इंटू 4/3। तो आप डिवाइड कीजिए, यहाँ आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमको AB क्या मिल गया, AB इक्वल टू मिल गया 4.8। अब दूसरे की वैल्यू निकालते हैं, QR अपान BC, QR अपान BC इक्वल टू 3/4। QR कितना दिया है, 4 अपान BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4। तो BC इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 4/3, 16/3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, मतलब एक कंटिन्यू लूप में आ गया। तो हम इसका आंसर क्या लिख देंगे, इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5.3 सेंटीमीटर ले लेते हैं, 5.3 सेंटीमीटर जो हमारा BC की वैल्यू हो गई। आगे हम चलते हैं, PR की भी वैल्यू निकाल लेते, PR से हम AC की वैल्यू निकाल लेते हैं। PR अपान AC इक्वल टू 3/4, PR हमको दिया है 4.2 अपान AC इक्वल टू 3/4। AC इक्वल टू हो जाएगा 4.2 इंटू 4 और अपान में 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 4 जा होता है 5.6 आ जाएगा और सेंटीमीटर। अब देखिए हमने क्या किया, जितने हमारे पास ट्रायंगल थे उसकी अलग अलग वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करें, फर्स्ट ट्रायंगल को ड्रॉ कर लें। यहाँ फर्स्ट ट्रायंगल हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पर मेजरमेंट हमको दिया है PQR। हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, गिवन में हमको मेजरमेंट दिया है कि PQ इक्वल टू 3.6 और क्या दिया है, QR इक्वल टू 4 और PR इक्वल टू हमको दिया है 4.2। इतने ही मेजरमेंट से हमारा काम हो जाएगा। तो हम पहले PQ ड्रॉ करते हैं। चलिए PQ यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं। PQ का मेजरमेंट हमको कितना दिया है, 3.6 दिया है। जनरली हम क्या करते हैं, बड़े वाले साइड को नीचे ड्रॉ करते हैं, तो हम PR को ड्रॉ करते हैं। जनरली हम कोई भी ट्रायंगल फॉर्म करते हैं तो बड़े वाला मेजरमेंट को नीचे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मेजरमेंट कितना है स्टूडेंट्स, 4.2।
कुछ यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, 4.2। अब देखिए हम इसका मेजरमेंट दे देते हैं 4.2 और इसका नाम PNR। आगे हमको क्या दिया है, आगे हमको PQ कितना होना चाहिए, 3.6 दिया है, तो हम उसको पहले यहाँ मेजर करते हैं, 3.6 लेते हैं और एक यहाँ P से एक आर्क ड्रा करेंगे। P से क्या करेंगे, एक आर्क ड्रा करेंगे, एक हमने आर्क ड्रा कर दिया। अब दूसरा हम क्या है, QR चाहिए, तो R से एक आर्क ड्रा करेंगे, कितना है 4 सेंटीमीटर का, कितना चाहिए 4 सेंटीमीटर का। एक आर्क हम यहाँ R से ड्रा कर देंगे 4, ठीक है। अब इसी को आप मिला दीजिए, आपका आंसर आ गया, आपका यहाँ पर कंप्लीट आंसर आ गया। देखिए आप एक लाइन इसको यहाँ से जोड़ दीजिए, ऐसे इंटरसेक्ट करेगी, और एक लाइन आपका यहाँ से जोड़ दीजिए, ये आपका Q हो गया, ठीक है। तो आपका PQR फॉर्म हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब बात आती है, ये आपका फर्स्ट ट्रायंगल हो गया। आगे हम चलते हैं सेकेंड ट्रायंगल के लिए। सेकेंड हमारा क्या है, सेकेंड ट्रायंगल के लिए अभी हमने जो रेशियो निकाला ABC, ट्रायंगल ABC फॉर्म करेंगे, और इसका मेजरमेंट कितना हमने लिया है स्टूडेंट्स, देखिए AB इक्वल टू 4.8 है। आगे हमने निकाला BC इक्वल टू 5.3 है, और AC इक्वल टू क्या मिला है, 5.6 मिला है, ठीक है। अब हमको यहाँ मेजर करके, तो बड़ी वाली साइड को ही हम पहले लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाले में हमने जो किया है वही काम यहाँ पर भी करते हैं। 5.6 है, तो देखिए 5.6 कुछ यहाँ पर आ रहा है, हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। आगे इसको हम A नाम दे दें और यहाँ पर हम B नाम दे दें, ठीक है। तो हमारा AB हो गया। आगे हमको A से B का मेजरमेंट लेना है, जो कि 4.8 है, तो हम यहाँ पर स्केल रखेंगे और इसको मेजर करेंगे 4.8 तक। 4.8 तक मेजर करके हम देखिए एक आर्क ड्रॉ कर देंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। आगे हम क्या करेंगे, B से हमको लेना है 5.3, C के लिए 5.3 लेना है, तो कुछ हमारा इस तरह से यहाँ पर आ रहा है 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको ड्रॉ कर देंगे। देखिए अब इसको हम मिला देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम आपको आइडेंटिटी करने के लिए रेड कलर से मिला देते हैं। एक यहाँ पर हमने मिला दिया और दूसरा क्या किया, हमने यहाँ पर मिला दिया। अब ये जो दोनों ट्रायंगल बने आपके, ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए, किससे, करेस्पॉन्डिंग साइड के बेस पर। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया और ये हमारा सेकंड हो गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है आपके लिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। आई थिंक मैं सोचता हूँ इसमें 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर दूँ, तो आगे के जो 6 क्वेश्चन बचते हैं ना, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। आपके लिए छोटे छोटे पार्ट में रहेगा, तो आपको देखने में भी आसानी रहेगी। थोड़ा आप देखते हैं तो हमको भी मोटिवेशन मिलता है। आप देखते हैं केवल उसको हटा देते हैं कि बड़ा वीडियो है कौन देखेगा, तो हमको भी थोड़ा सा लगता है कि बच्चों को पसंद नहीं आ रहा है। तो हमारी कोशिश यही है स्टूडेंट्स कि आप अच्छे से पढ़ें, आपको समझ में आएगा तो हम समझेंगे कि हमारी मेहनत यहाँ पर बेकार नहीं जा रही है, मेहनत का हमको कुछ न कुछ आउटपुट ज़रूर मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या दिया है, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है ABC और क्या बनाना है, आगे हमको एक ऐसे ही सिमिलर ट्रायंगल बनाना है LMN बनाना है, ठीक है। अब दोनों की करेस्पॉन्डिंग जो रेशियो दिया गया है, क्या है, रेशियो लिख देता हूँ मैं यहाँ। रेशियो हमको दिया है 6 और 7। यहाँ जो ट्रायंगल का रेशियो या जो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है 6 प्रोपोर्शनेट 7 दिया गया है, ठीक है। चलिए
अब हम देख लेते हैं इसकी साइड क्या क्या बनती है, किसका किससे करेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होती है। तो ए बी अपान में हो जाएगा एल एम इक्वल टू बी सी अपान में हो जाएगा आपका एम एन इक्वल टू यहाँ हो जाएगा ए सी और अपान में हो जाएगा आपका एल एन। ठीक है, तो इस तरह से हमारी कुछ साइड हो गई। अब इस साइड को क्या करना है, नाम दे देना है। पहली साइड हमको क्या दिया है, यहाँ पर दिया गया है इक्विलेटरल बनाना है, तो एक साइड निकल जाएगी, काम हो जाएगा हमारा। फर्स्ट ए बी सी में ए बी सी इन ए बी सी हमारा ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 5 होगा। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइड इक्वल होती है। अब हमको चाहिए क्या, इन एल एम एन के लिए साइड चाहिए, तो हम निकाल लेते हैं। ए बी अपान एल एम इक्वल टू क्या होगा, 6/7 होगा। ए बी हमको कितना दिया है, 5 अपान एल एम इक्वल टू 6/7, तो एल एम इक्वल टू क्या होगा, 5 × 7 और अपान में 6। इसको 7 5 जा 35 अपान 6, 6 6 जा 36 होता। अगर ये 36 होता तो 6 5 जा कितना है, 6 5 जा आपका आ रहा है 30 और 6 6 जा 6 6 7 जा 42, 6 8 जा 48 हो रहा है। तो अप्रॉक्सीमेट आपका 5.83 सेंटीमीटर हो रहा है। तो राउंड ऑफ करके हम क्या ले लेंगे, इसको 5.8 ले लेंगे। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी जो ट्रायंगल बनने वाला है हमारा क्या है, ए बी सी और एल एम एन अलग अलग ट्रायंगल बनेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो कोई भी कॉमन यहाँ वर्टेक्स या कोई भी कॉमन ए बी सी कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम दोनों को अलग अलग ड्रॉ कर देते हैं। बहुत सिंपल है, 1 मिनट में बन जाएगा। 1 मिनट में आपका ट्रायंगल बन जाएगा। देखिए मैं दोनों को साथ साथ बना देता हूँ। यहाँ पर एक के लिए मेजरमेंट कितना लेना है, इक्विलेटरल के लिए 5 और यहाँ पर ले लेते हैं दूसरे के लिए कितना 5.83 है, तो 5.8 हम ले लेते हैं। ठीक है, 5.8 ले लेते हैं। देखिए कुछ हमारा इस तरह से यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका मेजरमेंट किसका, ए बी हमारा 5 है और यहाँ क्या है एल और एम, एल एम कितना है 5.8 है। अब क्या कीजिए, आप राउंडर में उतना ही मेजर भरिए। 5 सेंटीमीटर है तो 5 का मेजर भरिए और एक आर्क ड्रॉ कीजिए। एक आर्क इस साइड से ड्रॉ कर दीजिए और एक आर्क इस साइड से ड्रॉ कर दीजिए। आपका ट्रायंगल तैयार हो गया। इक्विलेटरल बोला गया है तो इक्विलेटरल में तीनों साइड इक्वल होती है, तो इसके लिए हमने क्या किया, नीचे भी 5 सेंटीमीटर का हमने मेजर करके बेस बनाया। फिर क्या किया कि 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके हमने एक आर्क इधर से बनाया, एक आर्क इधर से बनाया, जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। आगे हम चलते हैं 5.8 है ना, 5.8 का मेजर लिए और यहाँ पर हम राउंडर को रखेंगे। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों, आप वैसा कमेंट करके हमको बता सकते हैं प्लीज़। अगर आप कमेंट करते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। जैसा भी आपको अगर कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप अपनी प्रॉब्लम को या हमारे से कोई आपको सजेशन देने में या बताने या समझाने में कहीं पर कुछ भी कन्फ्यूजन लगता है तो आप हमको भी बताएंगे, तो हम उसको आपको उसका सल्यूशन तुरंत बता देंगे। ठीक है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए। जो भी अगर हम अच्छा बता रहे हैं तो अच्छा, बुरा है तो बुरा, जो भी दोनों चीज़ हमको हमारे तक पहुंचाइए तो हमको अच्छा लगेगा। यहाँ आपका ये हो गया 5.8, यहाँ पर भी हो गया आपका 5.8 और ये हो गया 5 सेंटीमीटर और ये भी हो गया आपका 5 सेंटीमीटर ए बी सी और यहाँ हो गया एल एम एन। ठीक है, तो इस तरह से आपका दोनों ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। कितना सिंपल है, एकदम सिंपल है। आगे हम चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हम लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा पढ़ने में लगेगा कि बहुत लंबा वीडियो देखने में आपका टाइम वेस्ट जाता है। थोड़ा सा इसको बनाना है, ड्रॉ करना है, इसके लिए फास्ट मोमेंट में नहीं कर पा रहा हूँ, आपको समझना ज़रूरी है, तो मैं इसको पूरा समझाते हुए बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रा अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 3.4। अब देखिए हमको एक सर्कल ड्रॉ करना है, जैसे जैसे बोल रहा है हम फटाफट उसको यहाँ पर कर देते हैं। 3.4 सेंटीमीटर के रेडियस से हमको एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक 3.4 का रेडियस लेंगे और एक सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया। आगे क्या बोल रहा है, ड्रा अ कोड MN ऑफ 5.7। एक हमको क्या करना है, 5.7 सेंटीमीटर का कोड ड्रॉ करना है। 5.7 कुछ आपका ऐसे आ रहा है यहाँ पर 5.7, ठीक है। आप लेंथ लेके कीजिएगा, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना है आपको, तो ठीक है। 5.7 का क्या हो गया, आपका कोड हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, ये आपका कोड हो गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ 5.7 सेंटीमीटर, और रेडियस को मैं इधर दिखा देता हूँ। रेडियस को हम यहाँ पर दिखा देते हैं 3.4 सेंटीमीटर। आगे हमको दिया है ड्रा अ टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम, किस पर, पॉइंट M और N पर उसको टेंजेंट चाहिए। देखिए टेंजेंट चाहिए कहाँ, एक हमारा M पॉइंट है और एक हमारा N पॉइंट है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमको ऐसा नहीं बताया गया है कि आपको सेंटर यूज करना है या नहीं यूज करना है, तो हम सेंटर को यूज करके बना देते हैं। इसको हम क्या करेंगे, इसको देखिए हम इसको, इस पॉइंट को सेंटर मानेंगे और एक लाइन यहाँ खींच देंगे, एक लाइन हम यहाँ पर खींच देंगे, ठीक है, और एक लाइन हम यहाँ पर खींच देंगे। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, एक लाइन हम यहाँ पर खींच देंगे, ठीक है। देखिए ऐसा कुछ है ना, एक लाइन हमने इधर खींचा और एक लाइन इधर खींचा। अब इसी का हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे जो कि यही टेंजेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको सेंटर मान के एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आधा से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे, आधा से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे, एक आर्क यहाँ एक आर्क इधर बना देंगे। फिर हम एक यहाँ पर, एक आर्क यहाँ और एक आर्क यहाँ पर बनेगा, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं यहाँ, ठीक है। इसको हम मिला देंगे, ये हमारा टेंजेंट बन जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। देखिए कुछ आपका इस साइड का टेंजेंट बन गया, एक टेंजेंट बन गया और दूसरा हम इधर बना देते हैं, सेम वही काम करना है। एक आर्क हमने इधर बनाया, एक इधर बनाया। अब इसी को हम क्या करेंगे, आधा से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे, एक आर्क हमने इधर ड्रॉ करा, एक आर्क हमने इधर ड्रॉ करा, फिर से उसी डिस्टेंस से एक आर्क हमने इधर ड्रॉ करा और एक आर्क इधर ड्रॉ करा और एक इसको मिला देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्रॉस हो गया। देखिए अब इसको हम इस पॉइंट से जोड़ देंगे, इस पॉइंट से जोड़ देंगे, यहाँ पर हमारा ये टेंजेंट बन गया और इसका परमिट, हमको टेंजेंट बोला जा रहा है, तो हमारा एक हो गया M पॉइंट पर, एक हो गया हमारा N पॉइंट पर। इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको सिर्फ क्या है, अगर आपको लिखना रहे तो आप लिख सकते हैं ना, ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 3.4। आफ्टर दैट क्या किया आपने, एक जो आपसे क्या बोला गया, कोड ड्रा किए, कितना, 5.7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया,
यहाँ आपको लिखने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन आप समझ लीजिए कि आपको करना क्या है। अगर किसी कोड से आपको कोई टेंजेंट ड्रा करना है, सेंटर को यूज करते हुए करना है, तो आप क्या कीजिए, सेंटर से एक जो आपका जहाँ पर कोड बनता है उस पॉइंट को जोड़ते हुए एक रे बना दीजिए, एक लाइन बना दीजिए, ठीक है, और एक दूसरी साइड बना दीजिए और इन दोनों का परपेंडिकुलर खींच दीजिए। परपेंडिकुलर आप अगर खींच देते हैं और वो कौन से पॉइंट पे परपेंडिकुलर बनना चाहिए, एम और एन, तो उसके लिए हमको क्या है कि एम और एन को सेंटर के रूप में यूज करना होगा और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन, अगर आप इसको बढ़ाते हैं इधर तो देखिए आपका एक यहाँ पर एंगल भी बन रहा है, उसको जाने दीजिए, कोई बात नहीं। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया स्टूडेंट्स। अब इसके आगे वाले वीडियो में इसी का जो पार्ट है 6, 7, 8, 9 और 10, 11 क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।